जी, मैडम आयोग की तरफ से किस तरह की यहाँ पे शिकायतों को सुना गया है और क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो होता है वो सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्पेंजर्स और उनके जितने भी आश्रित हैं उनका आर्थिक, उनका सामाजिक एवं उनका शैक्षणिक स्तर कैसे सुधारा जाए, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए इस सामाजिक कर्मचारी वर्ग को हम मुख्य धारा से कैसे जोड़ें, इसका अध्ययन करने के लिए देश के हर राज्यों में जाता है। और इसी संदर्भ में हरियाणा राज्य के जिला पलवल में बैठक की गई। और जो सफाई कर्मचारी हैं, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई आपके इस चैनल के माध्यम से देना चाहूँगी कि उन्होंने तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने शपथ लिए। और जिस तरह से उन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए अपने मन में संवेदना रखी, जैसा कि उदाहरण आप देखिए कि उन्होंने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन से करी थी और बिना सफाई कर्मचारियों के स्वच्छ भारत मिशन को हम लोग सफल नहीं बना पाएंगे। और इसके साथ ही प्रयागराज में उन्होंने उनके काम से खुश होकर उनको सम्मानित किया। बनारस का जो कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था तो उनके साथ बैठकर भोजन किया। ये चीज़ें कोई राजनीतिक वो स्टंट या ऐसा कुछ दिखावा या ऐसा करने का नहीं होता है। ये है एक संदेश है देश के हर एक नागरिक को कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी सम्मान के उतने ही अधिकारी हैं जितना और कर्मचारी वर्ग है और अधिकारी वर्ग हैं और आम नागरिक हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सफाई कर्मचारी बिल्कुल छोटी छोटी अपनी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनको समय से तनख्वाह नहीं मिलती, सैलरी का प्रॉब्लम होता है, उनकी पेंशन के उनके खुद के जो ग्रेजुएटी के पैसे होते हैं उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसको पूरी तरह से उसका शोषण होता है, उसको पूरा उसका पेमेंट नहीं मिलता है। 2-2, 3-3 महीने, इवन 6 महीने तक उनको सैलरी भी नहीं दी जाती है। उनको सफाई के लिए जो सेफ्टी उपकरण मिलते हैं वो भी नहीं दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें सारी जो सफाई कर्मचारी वर्ग है उनसे जुड़ी हुई होती हैं। उसका ही हम लोग यहाँ पर कल समस्याओं का बातचीत कर रहे थे प्रशासन के साथ में, और जो भी नगर निकाय यहाँ पर हैं और अन्य विभाग हैं उनके सबके साथ बात करी थी। और सबसे मेन जो मुद्दा है, देखिए एमएस एक्ट 2013 जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक एक्ट बना हुआ है जो मैनुअल स्पेंजिंग के अंतर्गत आता है कि किसी भी मानव को बिना किसी साधन संसाधन के सीवर की सफाई के लिए नहीं उतारना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर एफआईआर होना और उसको सज़ा का प्रावधान भी है। आंशिक सहायता हम लोग पीड़ित परिवार के जन को देते हैं, लेकिन एक जान की कीमत पैसे या कुछ ऐसा नहीं होता है। इसलिए कोशिश करें कि इस तरह की कोई घटनाएं हो ही नहीं। मशीनों का युग है आजकल, बहुत अलग अलग तरह की मशीनें यहाँ पर हैं, उपलब्ध हैं, तो किसी इंसान को सीवर की सफाई के लिए नहीं उतारना चाहिए। और इसके लिए मेरा जो सुझाव था सभी लोगों को कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, ऑटो रिक्शा होता है, ई रिक्शा होता है, इन पे आप लोग जो एमएस एक्ट के बारे में सारी जानकारी, उस पे पैम्पलेट्स बनवाइए, पोस्टर लगवाइए और बड़े होर्डिंग्स आप लगाइए। जहाँ भीड़ वाली जगह है वहाँ पर इसको लिखिए। देखिए, जानकारी हर एक प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए, हर इंसान को होना चाहिए कि हमको सीवर की सफाई के लिए किसी आदमी को नहीं बुलाना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई थी। मैडम, कर्मचारियों की तरफ से भी कुछ मांगे आपके सामने रखी गई हैं? मांगे वही मैंने बताया था जो शुरू में होती है। तो मांगों के लिए सारा अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया कि इनकी जो भी मांगे हैं उनको तुरंत पूरी की जाए और उसका एक्शन टेकन मुझे ज़रूर वापस भिजवा दिया जाए, ताकि पता चले कि क्या किया है और क्या नहीं किया है। सीवर डेथ के बहुत सारे मामले यहाँ पर कई सालों से पेंडिंग हैं। अब उनके लिए ही खास यहाँ मीटिंग का ये आयोजन किया गया था और मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी इसका हो जाए। पीड़ित परिवारजन को आर्थिक सहायता के रूप में जो भी कोर्ट के